स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले यूपी में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए मैं और अखिलेश साथ लड़ेंगे चुनाव। एक और बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनने के बाद पहली बार भारत तालिबान के बीच हुई वार्ता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी में बीजेपी विधायक ने फर्जी मार्कशीट पर की पढ़ाई तो कोर्ट ने डाला जेल में। एक और बड़ी अपडेट, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तस्वीर पर नेहिंग प्रमुख का दावा, सिंगू बॉर्डर छोड़ने के लिए दिया गया था पैसों का लालच। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी ने मृतक सफाई कर्मी के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, बांग्लादेश में फिर लौटेगा 1972 का संविधान। एक और बड़ी अपडेट, सांप्रदायिक हिंसा का फर्जी वीडियो वायरल, पश्चिम बंगाल हाई अलर्ट पर। एक और बड़ी अपडेट, कृषि कानून पर केंद्र सरकार को ही मानना पड़ेगा, किसान नहीं मानेंगे, सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले यूपी में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए मैं और अखिलेश साथ लड़ेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए मैं और अखिलेश साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का कोई विवाद नहीं है, हम कमरे में नहीं जनता के बीच में फैसला लेने के लिए अखिलेश यादव को न्योता दिए हैं। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा समझौता है, सीटों का समझौता नहीं है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैंने अखिलेश यादव से हर मुद्दे पर चर्चा की है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए मैं और अखिलेश साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर 27 अक्टूबर के बाद सीटों पर बातचीत कर लेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का विवाद नहीं है, प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए, हिंदू मुसलमान की हो रही राजनीति को समाप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज निःशुल्क कराने के लिए हमने ये शर्तें उनके सामने रखी हैं। हमने सीटों को लेकर कोई शर्त नहीं रखी है। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनने के बाद पहली बार भारत तालिबान के बीच हुई वार्ता। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार में डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनफी के नेतृत्व वाले तालिबानी प्रतिनिधिमंडल से भारत के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मॉस्को में मुलाकात की। बता दें कि भारत की ओर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक इस मीटिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों मुल्कों की इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता देते रहने की इच्छा जाहिर की है। इससे पहले भी भारत अफगानिस्तान में ढांचागत विकास के लिए और मानवीय आधार पर सहायता देता आया है। उन्होंने कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है। बता दें कि इससे पहले इसी साल 31 अक्टूबर को कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और भारत के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद ये दोनों पक्षों की पहली बैठक है। दरअसल दोनों पक्षों की इस बैठक को मॉस्को फॉर्मेट के तहत आयोजित किया गया था। ये मंच 2017 में बना था, जो एक 6 देशों का बहुपक्षीय मंच है। इसमें रूस, अफगानिस्तान, भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान के राजनयिकों द्वारा अफगानिस्तान के मामलों को देखा जाता है। चलिए अगली खबर, यूपी में बीजेपी विधायक ने फर्जी मार्कशीट पर की पढ़ाई तो कोर्ट ने डाला जेल में। दरअसल दोस्तों, यूपी में एक बीजेपी विधायक को इसलिए जेल की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवा कर एडमिशन लिया था। बता दें कि मामला अयोध्या के गोसाईगंज का है। विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को 28 साल पुराने मामले में अपर जिला जज प्रथम पूजा सिंह ने 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि उन पर फर्जी मार्कशीट लगाकर साकेत महाविश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का आरोप है। चलिए अगली खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तस्वीर पर नेहिंग प्रमुख का दावा, सिंगू बॉर्डर छोड़ने के लिए दिया गया था पैसों का लालच। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन और हाल में सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या की घटना के बीच मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ नेहिंगों के प्रमुख बाबा अमन सिंह की सामने आई एक कथित तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि सिख धार्मिक गुरु ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने सिंगू बॉर्डर पर जारी आंदोलन स्थल को छोड़ने के लिए नेहिंगों को पैसा की पेशकश
पेशकश की थी। सामने आई तस्वीर में पंजाब के पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह पिंकी भी शामिल है। बता दें गुरमीत सिंह पिंकी को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और एक हत्या के मामले में वो दोषी ठहराए गए थे। साथ ही तस्वीर में भाजपा नेता हरविंदर गोरवाल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमन सिंह ने कहा है कि किसानों को विरोध स्थल छोड़ने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। मेरे संगठन को भी 1 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, हमें लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि निहंग संगठन 27 अक्टूबर को फैसला करेंगे कि सिंगू बॉर्डर पर रहना है या नहीं। दूसरी ओर कृषि मंत्रालय ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चलिए अगली खबर। प्रियंका गांधी ने मृतक सफाई कर्मी के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार रात अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। कथित तौर पर अरुण की मौत पुलिस हिरासत में हुई। इस दौरान प्रियंका ने अरुण के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद और केस लड़ने की पूरी कानूनी मदद देने की घोषणा की। बता दें कि प्रियंका बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। चलिए अगली खबर। सांप्रदायिक हिंसा का फर्जी वीडियो वायरल, पश्चिम बंगाल हाई अलर्ट पर। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के मकसद से बनाए गए फर्जी वीडियो को वायरल होने के बाद पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने सभी जिलों खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा है। बता दें कि बांग्लादेश का एक वीडियो जो बंगाल में वायरल हो रहा है, जिसकी टैगलाइन है कि कैसे एक हिंदू महागठबंधन कार्यकर्ता जतिन शाह की नोआखली के एक मंदिर में हत्या कर दी गई। बता दें कि बेगांव जिले में पार्टी के महासचिव देवदास मंडल जैसे भाजपा के कई नेताओं ने मंगलवार को मृतक के लिए न्याय की मांग करते हुए वीडियो साझा किया है। बता दें कि बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने मंगलवार को कहा है कि निहित स्वार्थ वाले एक समूह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित कर रहा है। खान ने वीडियो का हवाला देते हुए बताया है वो जिस 30 सेकंड के क्लिप का जिक्र कर रहे थे वो 16 मई को ढाका के पलबी इलाके में एक संपत्ति विवाद को लेकर हुई घटना का था। चलिए अगली खबर। कृषि कानून पर केंद्र सरकार को ही मानना पड़ेगा, किसान नहीं मानेंगे, सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों नए कृषि कानून पर देश के किसान पिछले साल से आंदोलन कर रहे हैं। इस साल जनवरी के बाद से किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच आंदोलन खत्म करने को लेकर बातचीत भी नहीं हुई। बता दें कि ऐसे में एक बयान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से आया है। बता दें कि बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बना देना चाहिए, उसमें सरकार का कोई नुकसान भी नहीं है। प्रधानमंत्री का रुख पूरे मसले पर सकारात्मक ही रहा है। उन्होंने संसद में भी कहा था कि एमएसपी था, है और रहेगा। बिना एमएसपी पर कानून के ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है कि जब राज्यपाल रहते राज्यपाल मलिक ने ऐसा बयान दिया है। इसी साल मार्च के महीने में भी उन्होंने किसानों के हक की बात की थी और 6 महीने बाद दोबारा किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाने की बात की थी। बता दें कि मार्च से लेकर अब तक नए कृषि कानून पर ना तो किसान टस से मस हुए और ना ही केंद्र सरकार। ऐसे में आंदोलन कैसे खत्म होगा? बता दें कि बीबीसी के इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से केंद्र सरकार मान जाएगी, केंद्र सरकार को ही इसमें मानना होगा क्योंकि किसान तो बर्बाद हो जाएगा अगर ये एमएसपी नहीं होगा।